ओम शांति। आज की अव्यक्त मौली है 21/4/73। जैसा नाम वैसा काम। पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य पिता, राजयुक्त बनाने वाले राजदार, वरदानी महादानी मधुबन निवासी बहनों को देख शिव बाबा बोले, इस ग्रुप को कौन सा नाम कहें? मधुबन निवासियों को क्या कहा जाता है? जो भी यहाँ बैठे हैं सभी अपने को ऐसा प्रथमा पदम भाग्यशाली समझ के चलते हो। मधुबन निवासियों के कारण ही मधुबन की महिमा है। मधुबन का वातावरण बनाने वाला कौन? तो जो मधुबन की महिमा गाई हुई है, क्या वही महिमा हर एक अपने जीवन में अनुभव करते हो? मधुबन को महान भूमि कहा जाता है, तो महान भूमि पर निवास करने वाली अवश्य महान आत्माएं ही होंगी। तो वे महान आत्माएं हम क्या इस रूहानी नशे में रहती हो? महान आत्मा जिसका हर कर्म और हर संकल्प महान हो, तो ऐसी महान हो जिसका एक संकल्प भी साधारण ना हो। साधारणता में भी नहीं रह रहा है, रहना है कि जो सब कर रहा है वही हम करें, जो सब बोल रहा है वही हम बोले, जो सब जिस बात पे डिस्कशन कर रहा है वही हम भी करें। हमारे हर संकल्प विशेष हो, योग युक्त, राजयुक्त हो, कभी व्यर्थ ना हो, और एक कर्म भी साधारण व बगैर अर्थ न हो, क्योंकि उनका हर कदम हर नजर अर्थ सहित होता है। महान आत्माओं का क्या कि ऐसी अर्थ स्वरूप महान आत्माएं हो, उनको कहा जाता है महान, अर्थात मधुबन निवासी। तो हम सब मधुबन निवासी हैं। बाबा ने कई बार कहा है, जहाँ भी तुम रहते हो उसको अपना ऑफिस समझो। जैसे हम घर में हैं, तो ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे हमको भेजा गया है वापस हमको धूल। इस दुनिया में हमारा एक घर है मधुबन, और इस दुनिया से परे परंत है, तो और हमारा कोई घर नहीं। अपने आप को, उस घर को अपना ऑफिस समझना है। बाबा ने वहां पे काम करने के लिए भेजा है। हर एक आत्मा को बाबा की प्रत्यक्षता हो इसके लिए भेजा है। तो बाबा आज पूछ रहे हैं, नाम तो मधुबन निवासी है, तो जो अर्थ सहित नाम होगा। वैसे रोज का अपना पोता मील चेक करते हो? पोता मील यानी चार्ट। तो क्या हम रोज अपना चार्ट चेक करते हैं कि आज क्या किया? व्यर्थ में तो नहीं रहे, समर्थ तो थे, शांति कितनी रही मन में, कुछ व्यर्थ देखा, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ व्यर्थ बोला, दुख दिया, दुख लिया। ये सारा रहना चाहिए, चार्ट रहना है। ये भी बाबा की श्रीमत है। श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। कि जो कुछ भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ। समय भी जो बीता वह सफल हुआ, अर्थात महान कार्य में लगाया। ऐसा पोता मेल अपनी देखती हो कि सिर्फ मोटी मोटी बातें देख नहीं देखती है। जो समझते हैं कि इसी प्रकार से हम अपनी चेकिंग करते हैं, वो हाथ उठाओ। महान आत्माओं के हर कर्म का चरित्र के रूप में गायन होता है। आप लोग का हाथ उठा, चेकिंग करते हैं डेली अपनी। चेकिंग करनी है, क्योंकि हमारा हर कर्म चरित्र के रूप में गायन होता है। महान आत्माओं के हर्षित मुक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अव्यक्त मूर्त की मूर्ति के रूप में यादगार है। ऐसे अपने को देखो। इस सारे दिन में जो हमारी मूर्त बसीरत रहती वैसी मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। ये लक्ष्य है ना? तो अब देखिए अपने आप को, क्या हमारे हर कर्म हर संकल्प हर बोल ऐसे हैं कि जिसका कीर्तन ही होने लगे, कि जिसका पूजन ही होने लगे। अब यहाँ सीखने व पढ़ने आती हो, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? और संगम युग का लक्ष्य क्या है? यही है ना। संगम युग का कर्म ही चरित्र के रूप में गायन होता है। तो जितना है ना, जैसे माँ शोक दुख निवारण, यानी कोई दुखी है तो उसको हम उसके दुख को दूर कर दिए। ये सर्व मंगल कारणी, जो सबका मंगल सोचने और करने वाली है ना। तो ऐसे
सारा जो जितना कुछ भी है दुर्गा का गायन है। अगर आप ऐ गिरि नंदिनी का हिंदी अनुवाद समझें तो वो सारा आपको चरित्र अपना देखिए उसमें मिला है कि कितना सुंदर उसने एक एक चीज का कि आपके मधुर बोल है, आपके कमल नयन है, पवित्रता है ना। ऐसे वो सारा कुछ है गिरी नंदिनी, तो हमको क्यों अच्छा लगता है, हमारा गायन है ना, वर्षों पहले हमारा क्या गायन है वो, इसलिए हमको वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो गायन को हिंदी में समझे कि हमारा चरित्र ऐसा हो, जो ये जो गायन हमारे लिए हमारे भक्त गा रहे हैं, क्या हम ऐसे भी बने हैं। शंकर युग के प्रैक्टिकल जीवन देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो वो कब होगा, अभी का गायन है तो अभी ही होगा ना। क्या सत्य में ऐसी बनेंगी, वहां तो सब हर्षित होंगे। जो हर्षित मुख है ये भी कहेगा कौन, वहां कौन कहेगा कि आप तो बड़े हर्षित मुख है, कौन कहेगा, वहां तो सब ऐसे ही है, वहां तो दुख है ही नहीं, वहां तो सभी हर्षित मुख है। तो ये अभी ही कहेंगे ना, जो सदा हर्षित नहीं रहते वही वर्णन करेंगे कि हर्षित मुख है। ऐसी मूर्तियां ऐसे कर्म प्रैक्टिकल में है जो सब कहे कि अरे वाह, ये देखो, इनको कुछ गाली भी दे दो ना तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये तो बिल्कुल साक्षात देवी जैसे मुस्कुराते रहते हैं। तो जैसे अभी सुनने के समय मुस्कुराती हो, अर्थात महसूस करती हो मुस्कुराना कितना है, महसूस करती हो तब तो मुस्कुराती हो। तो ऐसे ही हर रोज अपने कर्म की महसूसता और चेकिंग करने से कोई भी पूछेगा तो फौरन जवाब देंगे। अभी सोचती हो कि हाथ उठाए कि नहीं उठाए, क्योंकि चेक नहीं किया है, अपने पोता मिल को चेक नहीं किया है, चार्ट नहीं सबमिट किया है बाबा को, पलक से हाथ क्यों नहीं उठाते, संकोच भी क्यों होता है, कारण। तो ऐसे ही अपने संपूर्ण स्टेज को स्वरूप में लाओ, सिर्फ वाणी में नहीं लेकिन स्वरूप में हो। जो कोई भी आप लोगों के सामने आए तो जैसे कि आपके जड़ चित्रों के आगे जाते हैं, उनको महान समझते, अपने को पापी और नीच सहज ही समझ लेते हैं, अर्थात एक सेकेंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। आपको कोई गाली दे रहा हो, आप वरद मुद्रा में खड़ी हो जाओ और उनको आशीर्वाद दो, उनको आत्मा देखो और दिल से दुआ करो कि बाबा इनका भला हो जाए, एक को मैं माफ करती हूँ और वरदान देती हूँ, मृदु भाषी भव या ऐसे कुछ दे दे। वो जो आपको गाली दे रहा होगा, आपके इस चेहरे को देख करके, इस वरद मुद्रा को देख करके एकदम सहम जाएगा कि ये क्या है, को मैं गाली दे रहा हूँ, ये वरदान दे रही है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं लगती। इससे अपनी साधारणता को खत्म करो। तो मूर्ति कहती नहीं है ना। तो क्या है, जैसे हम कोई भी मूर्ति जो पूजी जाती है, चाहे दुर्गा की हो, काली की हो, के सामने जाते ही सारे भक्त क्या प्रार्थना करने लगते हैं, या नारायण की हो कि माँ तुम तो महान हो, मैं तो पापी हूँ, मेरे पाप दूर करो, मैं तो नीच हूँ, खलकामी हूँ, ऐसे सारे गाने गाते हैं ना, बोलना शुरू करते हैं ना, अर्थात एक सेकंड में अपना साक्षात्कार कर लेते हैं। तो मूर्ति कहती तो नहीं कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार कर लेते हो। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि मैं क्या, यह क्या है और मैं क्या। ये स्टेज आनी है, डिफरेंस आनी है। डिफरेंस कब आएगी, वो उन्होंने कीचड़ फेंका और हमने कीचड़ को स्वीकार कर लिया तो हम तो और भी नीचे, उनसे भी नीचे गिर गए। लेकिन उन्होंने कीचड़ फेंका लेकिन हमने कीचड़ को स्वीकार नहीं किया ना। हम पवित्र ही रहे, जैसे कमल फूल समान, कमल फूल कीचड़ में रहता है, उस पर कीचड़ नहीं लगता है, वैसे हम रहे एकदम पवित्र। उसकी बातों ने मुझे टच ही नहीं किया, उसकी बातों को मैंने भगवान को तुरंत एक सेकंड में दे दिया और भरत मुद्रा में उसको आशीर्वाद देने लगी। मैं उसकी वही पूज्य माता हूँ जिसकी वो पूजा मंदिरों में करता है। तो अपने भक्त की इस अज्ञानता को माफ करना है, उसको ऐसे देखिए ये मेरा भक्त है, मैं अपने भक्त की अज्ञानता को माफ करती हूँ। तो, तो ऐसी स्टेज आनी है ना, वो कब आएगी, जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो सिर्फ थ्योरी में रिवाइज हो रहा है या प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में भी कोर्स पूरा होना चाहिए ना, और रिवाइज
जब समाप्त होगा तब प्रैक्टिकल दिखाएँगे। क्या सोचा है? क्या इसके लिए भी समय का इंतज़ार कर रही हो? समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा समझती हो? ये क्लास अभी क्या है? अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अपनी शक्ति अनुसार कभी प्लान्स बनाती हो? या बना-बनाया प्लान्स मिलेगा तो चलेंगी? अपना कोई प्लान बनाती हो पुरुषार्थ के लिए कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। बाप-दादा तो यही देख-देख के मधुबन निवासी सभी के सामने सैंपल है। सैंपल पहले तैयार किया जाता है ना, मधुबन निवासी सैंपल है या फिर सैंपल अब तैयार हुआ है, सैंपल तैयार होता है, उसकी तरफ इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है, तभी फिर उसको देख दूसरे लोग सौदा करते हैं। पहले सैंपल तैयार होने से बाप-दादा ऐसा इशारा दे दिखावे कि ऐसा बनना है। सैंपल बनने के लिए कोई मुश्किल पुरुषार्थ नहीं है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है, सिंपल पुरुषार्थ। एक शब्द में यही हुआ कि बाप का सिंबल सामने रखो। एक शब्द का पुरुषार्थ तो बहुत हुआ ना। अगर सदा सिंबल सामने हो तो पुरुषार्थ भी सिंपल हो जाए। पुरुषार्थ सिंपल होने से सैंपल बन जाएंगे। मधुबन निवासियों को कितने इंजन लगे हुए हैं? किसी ने कहा 4, फिर तो सेकंड में पहुंचना चाहिए। सभी के सहज पुरुषार्थ और लाभ और गोल्डन चांस मधुबन निवासियों को मिला हुआ है। यह भी मानती हो, मानने में जानने में होशियार हो, और बोलने में तो हो ही होशियार। बाकी मानने योग्य बनने में देरी क्यों? माननीय योग्य बनेंगे उतना ही वहां पूजनीय योग्य बनेंगे। जहाँ आपके कर्म को देखने वाले अगर श्रेष्ठ नहीं मानते तो पूजा करने वाले भी श्रेष्ठ मानकर पुजारी कैसे बनेंगे? जितना माननीय उतना पूजनीय का हिसाब है। जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होते हैं। अब बनना है तो सिर्फ देख कर हर्षित होना है। जितना साज युक्त हो उतना ही राज युक्त बनो। साज बनाने में तो होशियार होना। साज सुनने के भी इच्छुक कितने होंगे इसमें तो पास होना। जितना साजयुक्त उतना राजयुक्त बनो। राजयुक्त जो होता है उनके हर कदम में राज भरा हुआ होता है। ऐसे राजयुक्त और साजयुक्त दोनों का बैलेंस ठीक रखना है। मधुबन निवासी मोस्ट लकी स्टार्स है। जितना लकी उतना सर्व के लवली भी बनो। सिर्फ लक में खुश नहीं होना, सबके लवली बनना है, सबका प्यारा बनना है। प्यारा कब बनेंगे? किसी के अपशब्द सुनकर भी उनको क्षमा करेंगे, उनके दिल में अपने लिए कोई भाव नहीं रखेंगे। चाहे कोई किसी के मन में कोई कुछ भी हो, छल कपट द्वेष ईर्ष्या भाव, ये उनका कर्म, लेकिन हमको तो लवली बनना है ना? तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ लक में खुश ना होना, लकी की परख लवली से होती है। जो लकी होगा वह सर्व का लवली जरूर होगा, और देखते और चलते सर्व को स्नेह देने व कार्य का करने का कार्य करना है। ज्ञान देना लेना, यह स्टेज तो पास की है। अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व स्नेही और लवली। ज्ञान का दान ब्राह्मण को तो नहीं करना, बताओ ज्ञानियों को करेंगे। ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बनो। ज्ञान का दान ब्राह्मणों को तो नहीं करना है ना, ज्ञानी को करना है ना। तो ब्राह्मण परिवार में फिर इस दान के महादानी बनो। जैसे गायन है, न दे दान तो छोटे ग्रहण। तो जो भी कमजोरियां रही हुई है तो सभी प्रकार के ग्रहण इस महादान से छूट जाएंगे। ज्ञान के महादान से जितने भी प्रकार के ग्रहण कमजोरियां छूट जाएंगे। समझा? अभी देखेंगे इस दान में कौन महादानी बनते हैं। सिर्फ नहीं, सिर्फ वाणी का नहीं होता। समझा? अभी देखेंगे इस दान में कौन कौन महादानी बनते हैं। सिर्फ वाणी का नहीं, स्नेह सिर्फ वाणी का नहीं होता, लेकिन संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवा और कोई उत्पत्ति ना हो। चाहे कोई कैसा भी हो, मेरे मन में
उसके प्रति लेस मात्र भी घृणा नहीं, बल्कि उल्टा स्नेह हो। वो अपने भक्त के जैसे देखे उसको, परवश देखे, उस पे रहम भाव आए, स्नेह आए। देखे कि ये वही मेरा भक्त है जो मुझे कई कई वर्षों तक माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा अर्चना की है। तो आज उसको उसकी भक्ति का फल देने के लिए समय आ गया है। वो अपने पाप मुक्त करने के लिए मेरे पास आया है और मुझे अपशब्द सुना रहा है। अगर मैं इसको माफ कर दूंगी तो इसके सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे मेरे माफ करने से। कैसे? और ये 100% सच है कि जो गाली देने आता है ना, वही द्वापर में फूल चढ़ाता है। तो उल्टा भी, जो द्वापर में फूल चढ़ाता है ना, वही अभी गाली देने आता है, क्योंकि उसका विकर्म विनाश हमारे द्वारा होना है, हमारी क्षमा भाव से। लेकिन अगर हमारे मन में उनके प्रति जरा भी स्नेह के अलावा कुछ भी गलत निगेटिव आया, तो उससे उनका और बुरा हो जाता है। जैसे हम उनको श्रापित करते हैं, अपने को भी श्रापित करते हैं, उनको भी श्रापित करते हैं। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है, स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है, और सहयोग का रिजल्ट सफलता होती है। जहाँ सर का सहयोग होगा, वहां सफलता सहज होगी। जब स्नेह होता है ना, मन में हमारे स्नेह है, जरूरी नहीं उनको मतलब दिखाए नहीं, लेकिन फिर भी उन तक पहुंच जाएगा कि नहीं, ये आत्मा मेरे लिए अच्छा सोचती है। तो फिर क्या हो जाएगा कि वो क्या रिस्पॉन्स करेंगे? सहयोग देंगे, आपके सहयोगी बन जाएंगे। और सहयोग के रिजल्ट सफलता होती है। जहाँ सर का सहयोग होगा, वहां सफलता सहज होगी, तो सभी सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब यह रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद किया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। इस मुरली के विशेष तथ्य: महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान। एक संकल्प भी साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। तो चेक करो कि इन कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हुआ वह अर्थ सहित हुआ, समय को सफल कार्य में लगाया। महान आत्मा का हर कर्म चित्र के रूप में कायम होता है। जैसे आप भी जड़ चित्रों के आगे जाकर खुद ही झुक जाते हैं, अपने को नीचे और मूर्ति को महान समझते हैं। मूर्ति कहती तो नहीं कि तुम नीच हो, लेकिन स्वयं ही अपना साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आयत ऐसा अनुभव करे कि ये क्या है और हम क्या। सैंपल तैयार होने का इशारा कर बताया जाता है कि ऐसा माल तैयार हो रहा है। फिर खुद एक दूसरे लोग सौदा करते हैं। सैंपल बनने के लिए सदा बाप का सिंबल सामने रखो। कितना अच्छा आज का मूल्य। ओम शांति, ओम शांति।